अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी कायदा सबक नंबर 9 हुरूफ़े लीन के बारे में हम कायदा तजवीद समझेंगे। सवाल नंबर 14 है, हुरूफ़े लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ़े लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं? इस वीडियो के अंदर आपको सवाल जवाब को 3 दफ़ा पढ़ाया जाएगा, 4 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए। और जब याद होगा तो इंशाल्लाह फिर इसकी वजाहत करेंगे, समझ में भी आ जाएगा और कुरान पाक में इसकी पहचान भी हो जाएगी, करना आ जाएगी। सवाल नंबर 14, हुरूफ़े लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, हुरूफ़े लीन 2 हैं, वाव और या। जवाब, हुरूफ़े लीन 2 हैं, वाव और या। हुरूफ़े लीन 2 हैं, वाव और या। सवाल नंबर 15, हुरूफ़े लीन को किस तरह पढ़ते हैं? हुरूफ़े लीन को किस तरह पढ़ते हैं? हुरूफ़े लीन को किस तरह पढ़ते हैं? जवाब, हुरूफ़े लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। जवाब, हुरूफ़े लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। जवाब, हुरूफ़े लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, हुरूफ़े लीन को बगैर खींचे यानी खींचने का जो एक तरीका होता है, बऊ बई, इस तरीके से खींचेंगे नहीं। और बगैर झटका का, ये झटका की, ये झटका की अलामत है, यानी ना खींचना है ना झटका देना है, नरमी से पढ़ेंगे। नरमी से कैसे? बऊ बई, नरमी से पढ़ेंगे। मारूफ आम लहजे में, मारूफ अंदाज में हुरूफ़े लीन को पढ़ा जाता है। ना खींचेंगे ना झटका देंगे, बल्कि आम लहजे में, अरबी लहजे में, मारूफ साद अंदाज में नरमी से हम पढ़ेंगे। बऊ बई। वाव लीन और या लीन कब होगा? सवाल नंबर 16, वाव लीन और या लीन कब होगा? वाव लीन और या लीन कब होगा? जवाब, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। जवाब, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। जवाब, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन,
और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। वाव लीन और या लीन कब होगा इसको समझ लेते हैं। अभी हमने इस सवाल जवाब को याद करा है कि वाव, ये जो चेहरा है वाव के ऊपर जो ये अलामत लगी हुई है दाल की तरह छोटी सी, इस अलामत को हम जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर ये जज़म आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है। अब ये वाव पे अलामत लगी हुई है, ये वाव साकिन है, इसको हम वाव साकिन कहेंगे। इससे पहले जो हर्फ है वो बा है, बा की जगह कोई भी हर्फ आ सकता है। यहाँ जो मिसाल है इसमें बा है, इसके ऊपर ज़बर है, यानी इसके ऊपर ज़बर है। वाव साकिन से पहले जो हर्फ है वो हर्फ बा है, इस पर ज़बर है तो वाव लीन होगा। इसी तरीके से या है, यहाँ पे ये छोटी अलामत लगी हुई है दाल के चेहरे की तरह, इस अलामत का नाम जज़म है। ये अलामत, ये निशान जिस हर्फ पर लग जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है। यहाँ या साकिन है, इसको कहा जाएगा। इससे पहले जो भी हर्फ हो, यहाँ बा है, उस हर्फ के ऊपर ज़बर का होना ज़रूरी है और ये या लीन होगा। यानी वाव साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, दो अलामत, दो निशानियाँ हों तो हम वाव लीन कहेंगे कि ये कायदा वाव लीन का है। इसी अंदाज में या साकिन हो, इससे पहले ज़बर हो तो हम कहेंगे कि ये कायदा या लीन का है। आज हमने हुर्फ लीन के बारे में पढ़ा। जो चीज़ पसंद आए, अच्छी लगे, समझ में आए, लाजमी कमेंट्स में बताएं। जो समझ ना आए उस पर भी लाजमी कमेंट्स के अंदर बताएं। आगे वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके शेयर कर देने से कितनों का कुरान पाक अच्छा हो सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इबादतें करते रहें, उस रब से अपने गुनाहों की तौबा मांगते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबक नंबर 9 हुर्फ लीन की इस सबक को अच्छे से समझने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए कि कुरान पाक में ये किस अंदाज में लिखा हुआ दिखेगा और मज़ीद अरबी लहजे में अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में पढ़ने के लिए, सबक याद करने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को देखें जो मैं आई बटन में लगा रही हूँ। और फिर इंशाल्लाह आपके जहन में जो भी सवाल होगा, जो भी कुछ थोड़ी बहुत परेशानी रह चुकी है, ये वीडियो देख के मुकम्मल तौर पे हुर्फ लीन का कायदा ऐसा हो जाएगा, आपको अच्छे अंदाज में याद कि आप देख के पहचान कर लोगे। आप पढ़ने में बिल्कुल अरबी लहजे में पढ़ सकोगे और सही अंदाज में आपका पूरा कुरान पाक के अंदर से हुर्फ लीन का कायदा पक्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल आई बटन के अंदर इस वीडियो को लाजमी देखें।